चलिए दोस्तों, आज हम लोग करने वाले हैं फिर से एक बार जो है यूपी पुलिस का जो है आज जो है 24 तारीख जो है 24 अगस्त का जो आपका पेपर हुआ है। इसमें जो है आपके फर्स्ट शिफ्ट का जो है और सेकेंड शिफ्ट दोनों का जो है हम लोग एनालिसिस करने वाले हैं। आपका हिंदी और रीजनिंग दोनों के जो है प्रश्नों को अच्छे तरीके से यहाँ पे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो प्लीज़ वीडियो को अंत तक देखिएगा और चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिसका भी पेपर कल देने वाले हैं, ठीक है। क्योंकि मैं जो है सुबह में आपके लमसम 4 बजे के करीब में जो है आप लोगों को मैं बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को दूंगा। लमसम आपके 50 तो प्रश्न होंगे, रीजनिंग के होंगे, उसके साथ साथ आपके हिंदी के होंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण होंगे। तो आपको करना क्या है कि अच्छे तरीके से आप लोगों को तैयार कर लेना है सुबह में आप लोगों को पेपर देने से पहले, ठीक है। और उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। सुबह मैं अपलोड कर दूंगा, आप लोगों को अच्छे तरीके से देख लेना है, ठीक है। कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से आप लोग पेपर में जाइएगा। अगर देख कर जाते हैं तो अच्छे तरीके से आप लोग प्रश्नों को हल कर देंगे, ठीक है। चलिए, पहला प्रश्न आज हिंदी का देखिएगा। यहाँ पे गद्यांश छोड़ दिए हैं हम लोग। उसके आगे कह रहा है कबीर की उटल बांसियों में कौन सा जो है रस है, ठीक है। तो देखिए, ये जो है आप लोगों को याद रखना है कि कबीर में कौन सा रस है। तो आप लोगों को सी वाला ऑप्शन जो है जितने भी लगाए हैं अद्भुत रस, ये जो है राइट है, ठीक है। ये आज का जो है पेपर है, अच्छे तरीके से आप लोग मिला लीजिएगा। ये जो है आपका सेकेंड शिफ्ट का है, ठीक है। अभी फर्स्ट शिफ्ट का भी प्रश्न आपको हल करने को इसमें मिलेगा, ठीक है। तो आप लोगों को घबराना नहीं है। दोनों शिफ्ट का जिनका भी पेपर कल देने वाले हैं उनके लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जो दे के आए हैं वो मिला लीजिए अपना कौन कौन उत्तर सही है, ठीक है। देखिए, आप लोगों को करना क्या है कि अच्छे तरीके से यहाँ से देख लेना है कि किस टॉपिक से प्रश्न पूछा गया है। उसी टॉपिक को जो है अच्छे तरीके से आपको तैयार करना है और कल जो है पेपर में बैठ जाना है। और मैं भी उसी टॉपिक से जो है प्रश्न आपके 50 तो दूंगा, जिसमें से 100% है कि इसी में से प्रश्न आने वाले हैं, ठीक है। तो सुबह वाला वीडियो जो है क्लास जरूर देखिएगा, ठीक है। चलिए, दूसरा प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से सही लोकोक्ति का चयन कीजिए, ठीक है। लोकोक्ति जो है आपको पढ़ना है। देखिएगा, पहला ऑप्शन क्या कह रहा है कि नौ 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 न नौ मन तेल होगा न राधा नची है, यही लोकोक्ति है, ठीक है। लोकोक्ति यही होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका पहला ऑप्शन ही राइट था इस प्रश्न का, ठीक है। तो अच्छे तरीके से जो भी लड़के बताए हैं ऑप्शन नंबर ए उनका राइट था, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जो है जोड़ा समरूप जो है भिन्नार्थक है, ठीक है। समान रूप का जो है भिन्नार्थक है, ये आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए, यहाँ पे जो लिखा गया है अवधि, यहाँ पे अवधि लिखा गया है, यही इसका राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अब जो बी बताया है उसका राइट उत्तर है, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे जो कि बहुत ही ईजी थे, ठीक है। जो पढ़ा होगा उसके लिए बहुत ही ईजी था। देखिए, 8वां प्रश्न कह रहा है चरण कमल में कौन सा समास है, ठीक है। चरण कमल का मतलब क्या होता है कि कमल के समान चरण, ठीक है। चरण के समान कमल समझिए, चाहे कमल के समान चरण। तो के समान जब भी आता है तो आप लोगों को मालूम होगा पहले से कि ये किस में आता है। तो ये होता है आपके ऑप्शन नंबर बी में। तो बी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए, इसका जो भी राइट उत्तर बताया है ऑप्शन नंबर बी, उसका राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, जो बनाया है वो जो है अच्छे तरीके से समझ रहे हैं, ठीक है। आप लोगों को यानी कि समास भी अच्छे तरीके से जानकारी रखना है, ठीक है। पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है, समास को भी, ठीक है। चलिए, यहाँ पे जो है आप लोगों को देखना है, कह रहा है कि जो है आपका अगला प्रश्न सरोज शब्द का पर्यायवाची शब्द जो है आप लोगों को बताना है। सरोज किसका पर्यायवाची होता है, सरोज का पर्यायवाची समझिए, चाहे सरोज किसका पर्यायवाची होता है। तो आप लोगों को मालूम होगा कि सरोज किसका पर्यायवाची होता है। तो सरोज जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से याद रखना है, अरविंद, सरोज, ये सब एक ही के पर्यायवाची हैं। तो ऑप्शन नंबर ए बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए जितने भी लड़के बताए हैं उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। इसमें किसी भी प्रकार का डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। देखिएगा और अच्छे तरीके से कोशिश कीजिएगा बताने का, ठीक है। देखिए, आपका अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, ठीक है। कह रहा है चरण कमल, ये तो हो गया है, सरोज ये भी हो गया आपका। चलिए, अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा, जो है प्रश्न इधर से उधर है थोड़ा सा, तो आप लोग एडजस्ट थोड़ा सा कर लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि प्रश्न जो है इधर से उधर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है आप लोगों को मालूम होगा कि मोबाइल से जो है इसको हम लोगों ने खींचा है, उसके बाद से यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। कह रहा है यहाँ पे यदि यहाँ पे तो ये वाला तो साफ नहीं दिखाई दे रहा, चलिए इसको हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। चलिए, यहाँ पे आ जाते हैं, ये जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। देखिए, यहाँ पे लिखा है 8 और 4, मैं लिख देता हूँ 48, और लिखा है विच स्कूल, ठीक है, विच स्कूल। उसके बाद से लिखा है 968, इसके बाद से यहाँ पे लिखा है 968, इसमें लिखा है कॉलेज एंड स्कूल, ठीक है। तो देखिए, इसमें पूछा गया है समूह में जो है आपका
स्कूल का कोड बताना है। किसका? स्कूल का। तो स्कूल यहाँ पे भी है, स्कूल यहाँ पे भी है। अब इन दोनों में देखिए 48 और 900, 900 जो है कितना लिखा है? 900, 968, ठीक है। तो इसमें जो है कौन सा समानता हो रहा है इसको देखिए। तो देखिए इसमें भी 8 है और इसमें भी 8 है, तो आप लोगों को बताना था इसमें ऑप्शन नंबर किस में, तो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी में 8 दिया गया था, तो यही राइट उत्तर था, ठीक है। चलिए कोई भी दिक्कत नहीं होगा, अच्छे तरीके से आप लोगों ने बता दिया होगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, थोड़ा सा दूधला गया है यहाँ पे प्रश्न, अभी आपको अच्छे तरीके से यहाँ पे मिल जाएगा। तो यहाँ पे आप लोग इसको छोड़ दीजिए, इसको अच्छे तरीके से आगे हम लोग अभी देख लेंगे। देखिए अगला प्रश्न कह रहा है, देखिए रीजनिंग हिंदी चारों तरीके से मिला के जो है पहला शिफ्ट, दूसरा शिफ्ट, चारों तरीके से ये है प्रश्न, ठीक है। आप लोग जितने भी लड़के दिए होंगे आप लोगों को मालूम होगा कि यही प्रश्न था, ठीक है। 100% गारंटी के साथ मैं कह रहा हूँ। जिनको अगर विश्वास नहीं है वो लोग जाकर पेपर उठाएंगे और देखिएगा फर्स्ट या सेकेंड में ये आपको पेपर मिल जाएगा, सेकेंड में मिलेगा आपको। हिंदी में जाइएगा, जो लीजिएगा यहाँ पे 30 नंबर प्रश्न या कोई भी प्रश्न हो सकता है, क्योंकि प्रश्नों की संख्या इधर उधर होता है, ठीक है। कह रहा है अस्थिर विचार वाला व्यक्ति कुछ भी नहीं कर पाता कि भाव जो है आप लोगों को क्या कह रहा है इसका जो है आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ये हो जाएगा आपका क्या कि दुविधा में दोनों गए माया मिले न राम, ठीक है। तो दुविधा में गए माया मिले न राम, इसका अर्थ होता है कि अधिक विचार व्यक्ति जो करता है वो कुछ नहीं कर पाता है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है सही अर्थ वाला जो है शब्द जो है आपको चुनना है, ठीक है। इसमें कौन सा जो है शब्द सही अर्थ वाला है ये आपको बता देना है, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखना है और इसका उत्तर बताना है, ठीक है। तो सही अर्थ वाला देखिएगा, कुल और कुल का मतलब ये वाला नहीं होता है, सर सर का मतलब ये भी नहीं होता है। और देखिए आकार और आकार का मतलब, आकार मतलब होता है खान और आकार मतलब आकृति, यही जो है आपका ऑप्शन नंबर बी वाला राइट था। तो अगर आपने बी बताया है तो आपका जो है 100% राइट उत्तर है, ठीक है। अच्छे तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा, ठीक है। कोशिश कीजिए कि आप लोग अच्छे तरीके से हर एक प्रश्न को समझें और इसी तरह के प्रश्न जो है कल जो है आप लोगों को पूछा जाएगा। और 31 तारीख को, 30 तारीख को जिनका भी पेपर है उनके लिए मैं बता दूं कि अच्छे तरीके से आप लोग यहाँ से तैयारी कर सकते हैं। 3-4 दिन के समय में मैं जो है रीजनिंग और हिंदी को जो है अच्छे तरीके से मैं बता सकता हूँ, ठीक है। देखिए मोम्बल में कौन सा संधि है, ठीक है। तो मोम्बल में संधि आपको बताना है। तो देखिए इसका जब संधि विच्छेद करेंगे तो मोह प्लस क्या हो जाएगा? बल, ठीक है। मोह प्लस बल हो रहा है, ठीक है। तो इसको जो है दो बिंदुओं को क्या बोलते हैं? विसर्ग बोलते हैं। तो विसर्ग संधि जितने भी लड़के बताए होंगे उनका जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? विसर्ग संधि। तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे और आज का अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखिएगा। देखिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, कह रहा है कि विग्रह की दृष्टि से दिए गए विकल्पों में से कौन सा जो है विकल्प अनुचित है, ठीक है। अनुचित जो है विकल्प आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए मतलब गलत कौन है? अनुचित का मतलब होता है गलत। तो देखिए यहाँ पे पहला ही ऑप्शन लिखा गया है देश पर निकाला। देश पर निकाला होता है कि देश से क्या होता है? देश से निकाला होता है, देश से निकालना होता है, देश पर निकालना थोड़ी होता है। तो ये वाला जो है आपका अनुचित हो जाएगा, मतलब गलत हो जाएगा, ठीक है। अच्छे तरीके से यहाँ पर पढ़ना है, अनुचित पूछा है कि उचित पूछा है, ठीक है। इस प्रकार की जो है जानकारी आपको अच्छे तरीके से रखना है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है कि हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है, ठीक है। तो आप लोगों को याद रखना है कि हिंदी में वर्णों की संख्या, समास की संख्या, उपस्वर्ग यहाँ पे संज्ञा कितना होता है, संधि कितना होता है, समास कितना होता है, ठीक है। तो ये जो है वर्ण कितने होते हैं आप लोगों को याद रखना है हिंदी में मूलतः, तो आपको याद रखना है 52, ठीक है, 52। अच्छे तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, यहाँ पे दे दिया है 35 में कि घ का उच्चारण स्थान क्या होता है, ठीक है। तो आप लोगों को याद होगा कि हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को पढ़ाया होगा, आप लोगों ने हिंदी कहीं से भी पढ़ा होगा। तो आप लोगों को क से लेके और घ तक ये सभी क्या होता है? कंठ से बोले जाते हैं। किससे? कंठ से। तो ये वाला का उत्तर कंठ जितने भी लोग बताए हैं उनका राइट उत्तर है, ठीक है। आप लोग पेपर मिला सकते हैं, किसी को भी डाउट होगा तो हिंदी के पेपर में देखिएगा ये प्रश्न आज के पूछे गए हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न का उत्तर देखते हैं। यहाँ पे आपका देख लीजिएगा, इस प्रश्न का उत्तर हम लोगों ने 35 का क्या बताया है? कंठ। तो ये जो है राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, कह रहा है घुड़दौड़ किस समास का उदाहरण है, ठीक है। तो घुड़दौड़ जो होता है, घुड़दौड़ का मतलब होता है क्या? घोड़े के जैसा दौड़, ठीक है, घुड़ के जैसा दौड़। तो घुड़दौड़ का मतलब होता है घुड़ का दौड़, घुड़ का दौड़। घुड़दौड़ का मतलब हुआ घुड़ का दौड़। तो देखिए जब भी का के किया जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग तत्पुरुष समास, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा क्या बोला गया है कि अंधा युग
किसकी कृति है, ठीक है। तो अंधा युग जो है आप लोगों को याद रखना है कि ये जो है आप लोगों के अंधा युग जो है आपका किसका होता है, तो ये होता है आपके ऑप्शन नंबर सी मुक्त बोध के, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे और अगला प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करें, ठीक है। इसमें कौन सा वाक्य शुद्ध लिखा गया है, तो देखिए इस प्रश्न का उत्तर जो है आप लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ लीजिएगा चारों में से कौन सा लिखा गया। तो देखिए हमारे अनुसार यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी जो है यही राइट है, ठीक है। सारे लड़कों जो है यही लगाए होंगे जो भी अच्छे तरीके से पढ़े होंगे। देखिएगा आतंकवादियों को रिहा करना मूर्ख होगी, ठीक है। तो ये जो है राइट उत्तर बन रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा कह रहा है प्रेम में भावना रचना के लिए जैतेंद्र को किस पुरस्कार के लिए सम्मानित किया गया था, तो ये जो है आप लोगों को याद रखना है देव पुरस्कार के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे जो है देव पुरस्कार नहीं, इसका जो है ऑप्शन नंबर सॉरी यहाँ पे हो जाएगा आपका भारत सरकार शिक्षा मंत्रालय पुरस्कार मिला गया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी जितने भी बताए होंगे उनका राइट उत्तर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। रीजनिंग के प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे देखिए निम्नलिखित श्रृंखला में कितने यश है जो के ठीक पहले और के ठीक बाद है, ठीक है। मतलब ऐसे होना चाहिए यश कितने यश है जो के ठीक पहले और के ठीक बाद में है, ठीक है। यश इतना बताना है कि जो यश जो है के पहले होना चाहिए या के बाद होना चाहिए, इस टाइप के। तो यहाँ पे देख लीजिए एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है, ठीक है, और एक यहाँ पे है, दो ठो हो गया। दो के बाद आप लोग देखिएगा तो यहाँ से आपको कहाँ पे मिलेगा, एक यहाँ पे मिल जाएगा और एक यहाँ पे मिल जाएगा, दो यहाँ पे दो यहाँ पे, तो चार हुआ, ठीक है। तो इसका उत्तर चार बताना था, ठीक है। इसका उत्तर जो है आप लोगों को चार बताना था, ठीक है। थोड़ा सा धुंधलापन है, इसको एडजस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। देखिए अगला कह रहा है कि असमान पद को जो है ज्ञात कीजिए। असमान मतलब जो विषम है, ठीक है। देखिए यहाँ पे लिखा है 3x5 4u3, फिर लिखा है 2r4, फिर लिखा है 3o2 ओ है, ठीक है। उसके बाद से लिखा है एक लिखा है यहाँ पे एक जो है आपका लिखा है 1m3, ठीक है। ये जो है आपके सीरीज दिया गया है, इसमें कौन विषम है ये आपको बताना है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है x का कोड होता है 24, u का कोड होता है 21, r का कोड होता है 18, o का कोड होता है 15 और m का कोड होता है 13, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए ये 24 से ये कितना हो गया 21, कितना माइनस किया गया होगा 3। यहाँ से देखिए 18, 21 से 18 3 माइनस करेंगे तो होगा, फिर 21 से 18 से 15 3 माइनस करेंगे और 15 में से 3 माइनस करेंगे तो यहाँ पे होना चाहिए 12, जो कि लिखा है 3, यानी यही जो है अल्टर है। तो यही आपको बताना था उत्तर, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया था, ठीक है। तो डी जो इस प्रश्न का राइट उत्तर होगा, जितने भी लड़के बताए होंगे उनका जो है राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए कह रहा है असंगत शब्द को जो है पहचानना है, ठीक है। असंगत शब्द कौन है, तो देखिए अच्छे तरीके से 1 लिखा है, 3 लिखा है, 12 लिखा है, 60 लिखा है और यहाँ पे जो है आपको क्या लिखा है, तो यहाँ पे लिखा है 340, ठीक है। अच्छे तरीके से देखिएगा, यहाँ से देखिएगा कितना गुना है 3, यहाँ से कितना है 4, 12 से 60 कितना है 12 × 5 = 60। अब देखिए पहले 3 गुना, फिर 4 गुना, फिर 5 गुना, उसके आगे हम कौ गुना करेंगे 6 गुना, तो 6 का कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा, यानी 660 हो जाएगा, 360 सॉरी। यहाँ पे कितना लिखा है 340, यानी कि यहीं पर जो है ये गलती कर बैठा है, ठीक है। यानी आपका विषम पद कौन सा होने वाला है, तो आप लोग बताइएगा कि इसका विषम पद जो है हम लोगों को मिल गया है कौन सा, तो यहाँ पे 360, ठीक है, और 340 सॉरी 340 यहाँ पे लिखा है, यही आपका गलत पद है, ठीक है। इस प्रकार के आपसे प्रश्न पूछे गए थे जो कि बहुत ईजी थे, ठीक है, बहुत ईजी समझ लीजिए थे, ठीक है। अगर आप लोगों ने थोड़ा सा भी अगर हमारा रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट को किया होगा, लमसम हमने अपने चैनल पे 100 रीजनिंग के प्रेस्टिक सेट कराया है, ठीक है। किसी भी एग्जाम के लिए आप लोग पढ़िएगा, 100% है कि रीजनिंग के इसी में से प्रश्न पूछे जाएंगे, ठीक है। तो रीजनिंग के लिए आप लोगों को कहीं पे जाना नहीं है, अच्छे तरीके से अगर रीजनिंग सीखना है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, चैनल पर नए आए होंगे तो, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा जो है लीप वर्ष है, ठीक है। लीप वर्ष नहीं है पूछा गया, ठीक है। लीप वर्ष नहीं है मतलब लीप वर्ष का मतलब होता है जिसमें 4 से भाग लग जाए, जिस साल में 4 से भाग लगता है उसको लीप वर्ष बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है 2020, देखिए 2020 जो है लिखा है उसमें 4 से भाग लग जाएगा, ठीक है, 4 से भाग लग जाएगा। उसके बाद से 2024 लिखा है, इसमें भी 4 से भाग लग जाएगा और 2004 में भी 4 से भाग लग जाएगा। लेकिन 2014 जितने भी लड़के बताए हैं उनका राइट उत्तर है, क्योंकि 2014 में देखिए 4 से भाग
नहीं लगता है। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों को मालूम होगा कि 2014 में भाग दीजिएगा 4 से तो ये नहीं लगेगा। यही आपको बताना था कि लीप वर्ष कौन नहीं है, तो आपको 2014 वाला ऑप्शन जितने भी लड़के लगाए होंगे उनका राइट उत्तर है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। फिर आपका देखिएगा यहाँ पे हिंदी के प्रश्न आ चुके हैं। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे आपको देखना है। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा एडजस्ट कर लीजिएगा, इधर से उधर प्रश्न हो गया है। हिंदी की जो है ठ ध्वनि है, हिंदी की जो ठ ध्वनि है वो कहाँ से बोला जाता है, ये आपसे प्रश्न पूछना चाहता है। ठीक है, देखिए ठ जब जो ध्वनि होता है वो कहाँ से निकलता है, तो आप लोगों को बताना है यहाँ पे कि ये ओष्ठ नहीं होता है, कंठ नहीं होता है, तालु भी नहीं होता है, यानी बचा हुआ ऑप्शन कौन सा है, तो आप लोगों को डी बता देना था। ठीक है, अब डी जितने भी लड़के बताए हैं उनका तो 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। कह रहे निम्नलिखित में से पर्यायवाची समूह का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, पर्यायवाची का कौन सा युग्म सही नहीं है। ठीक है, तो देखिए अच्छे तरीके से पढ़िएगा। अब देखिए यहाँ पे जो है आप लोगों को अच्छे तरीके से हो जाएगा कि बादल, मेघ को बोलते हैं वारिद, बादल, ये सभी। यहाँ पे लिखा है सरस्वती, सरस्वती को वागिनी भी बोलते हैं, ये आप लोगों को अच्छे तरीके से मालूम है। और यहाँ पे देखिएगा समुद्र, समुद्र को क्या बोलते हैं, आदित्य, तो ये तो सभी लोगों को मालूम होगा। ये तो नॉर्मल आदमी भी बता देगा कि आदित्य किसको बोलते हैं, तो सूर्य को बोलते हैं। ठीक है, यानी कि ये वाला जो है फाल्ट लिखा है, समुद्र को सूर्य थोड़ी ना बोलते हैं, यानी कि आपको यहाँ पे मिल गया कि इसमें गलती दिया गया है, यही आपको बताना था। ठीक है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने, आशा करता हूँ कि सारे प्रश्नों का उत्तर दिया होगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कह रहा है सोरठा छंद की विषम पंक्तियों में किनकी मात्राएं होती हैं, तो किनकी मात्राएं होती है, तो देखिए सोरठा आप लोगों को याद रखना है। सोरठा जो होता है उसमें कितने जो है विषम पंक्तियां होती हैं, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा सोरठा ये सब। यहाँ पे तो 22 नहीं होता है, इसका 22 नहीं होता है, 12 नहीं होता है, यहाँ पे 13 भी नहीं होता है। तो सोरठा में आप लोगों को याद करना है कितना होता है, 11। 11 जितने भी लड़के बताए होंगे उनका जो है राइट उत्तर है। ठीक है, किसी भी प्रकार का इसमें डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और आज का अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है। कह रहा है के लिए किस कारक का चिन्ह है। ठीक है, अब जो है इस तरह के प्रश्न जो भी करके नहीं आए हैं, अब बताइए इससे भी हल्का पेपर अगर आपसे कराया जाए तो आप लोग क्या पास हो पाइएगा। इससे भी हल्का कोई पेपर देता है कि के लिए पूछा जाए, आपको सोरठा पूछा जाए, क का घ का उच्चारण स्थान पूछा जाए। बताइए बहुत सारे इजी प्रश्न पूछे गए हैं आप लोगों से। कौन कौन बताइए कि यहाँ पे जो है लमसम 100+ क्वेश्चन को जो है सही करके आया है। ठीक है, यहाँ पे कौन जो है 100+ क्वेश्चन को सही करके आया है, कमेंट बॉक्स में जरूर एक बार जो है लिखे। ठीक है, और कौन कौन जो है ऐसा भी है जो कल पेपर देना है और 31 तारीख को देना है और जो है 30 तारीख को देना है, वो जो है अच्छे तरीके से आप लोगों को मैं बता दूं कि वो भी जो है अच्छे तरीके से यहाँ पे जो है मेरे साथ टेस्ट लगाए और अपना जो है स्कोर बढ़ाए। ठीक है, कम से कम 120 प्रश्न तो आप लोगों को सही करना है, जो कि लास्ट में जिनका भी पेपर होने वाला है। ठीक है, तो टारगेट रखिए। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे जो है संप्रदान कारक होता है, आप लोगों को यहाँ पे इसका उत्तर बताना था के लिए किसका होता है, संप्रदान कारक के लिए। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए। कह रहे इंद्रिया का विशेषण शब्द क्या है। इंद्रिया का जो है विशेषण शब्द क्या होता है, तो इंद्रिया जो है आप लोगों को बहुत बार बताया गया होगा कि इंद्री नहीं होती है, इंद्रिक नहीं होती है, इंद्रिय नहीं होती है, ये होता है इंद्रिय। इंद्रिय जो लिखा गया है ऑप्शन नंबर ए में, ये जो है इस प्रश्न का 100% राइट उत्तर है। ठीक है, इसमें किसी भी प्रकार का आपको डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे। और आपका अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे आ चुका है। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि अगला प्रश्न का उत्तर आप लोग खुद से दे सके। ठीक है, कह रहा है कि अनुप्रस्थ में कौन सा समास है। ठीक है, अनुरूप में कौन सा समास है। ठीक है, तो देखिए आप लोगों ने पढ़ा होगा जो है प्रति, घर, भर, ये सब किस में आते हैं, तो आप लोग बताएंगे कि अव्ययी भाव समास में। ठीक है, ट्रिक के साथ बहुत सारे लड़कों ने याद किया होगा, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो है आगे चलते हैं और नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं। और नेक्स्ट प्रश्न आपका क्या कह रहा है। ठीक है, अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिएगा, रीजनिंग का प्रश्न आ चुका है। ठीक है, रीजनिंग के आप लोग देख लीजिएगा कि आज का प्रश्न पूछा गया था यहाँ पे ABC, इसका क्या लिखा है ZYX। अब देखिए यहाँ पे तो कोई भी बता सकता है कि भाई साहब यहाँ पे A का अपोजिट Z है, B का अपोजिट Y होता है और C का अपोजिट X होता है, मतलब अपोजिट लिखा गया है।
अब उसके आगे हमको यही करना है, ये पूछा गया है कि डी, ई और एफ का जो है आपको बता देना है कि यहाँ पे वैल्यू क्या निकल के आएगा। तो डी का अपोजिट क्या होता है, अच्छे तरीके से आप लोगों ने पढ़ा होगा कि यहाँ पे डी का अपोजिट होता है यहाँ पे डब्लू, ठीक है। डी का अपोजिट क्या होता है, डब्लू। ई का अपोजिट क्या होता है, तो भी होता है, ठीक है। तो डी भी और एफ का अपोजिट होता है आपका यू, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों को याद रखना है, इस तरह से इस प्रश्न को बनाना था, ठीक है। अपोजिट टाइप के हमने बहुत बार इस तरह के प्रश्न पढ़ाए थे प्रेस्टिक सेट में, ठीक है। तो जो भी प्रेस्टिक सेट लगाया होगा उसको तो कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। हमारे चैनल से पढ़ने वाले को कोई भी दिक्कत नहीं हुआ होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे था आपका, अगला प्रश्न देख लीजिएगा, असमान संख्या युग्मों को ज्ञात करना था, ठीक है। असमान मतलब जो विषम है। तो देखिए यहाँ पे देखिएगा, तो देखिए यहाँ से आ जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा 2 और यहाँ पे हो गया है ऊपर 12, यानी 6 से गुणा कर देंगे। नीचे 5 में अगर 6 से गुणा करेंगे तो 5 छक्का 30, यानी नीचे ऊपर 6 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे फिर उसी प्रकार यहाँ पे आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा है कितना, ऊपर लिखा है 3 और 27, इसमें कितना से गुणा करेंगे, तो 9 से गुणा करेंगे तो 9 3 27 हो जाएगा ऊपर। और यहाँ पे 9 में यहाँ पे नीचे भी लिखा गया है आपका, देखिएगा अच्छे तरीके से लिखा है 9 और 81, तो इसमें भी 9 से गुणा करेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा, ठीक है। वही लॉजिक यहाँ पे देखिएगा, तो 2 से 8 होना है, तो 2 से 8 होने में कितना, 4 से गुणा करेंगे। और 4 से 16 होने में कितना से गुणा करेंगे, 4 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे भी 4 से ऊपर, नीचे भी 4, यहाँ पे 9 और ऊपर भी 9, ठीक है। यहाँ पे आपका 6 और नीचे भी आपका 6 हुआ था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखिएगा 4 में 3 से गुणा करेंगे तो 4 3 12 हो जाएगा। 7 में 3 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 25 होता है। तो यहाँ पे जो है ये गलती कर बैठा है, ठीक है। और यही आपको बताना था कि किस में गलत है, तो ये वाला ऑप्शन आपको चुनना था, ऑप्शन नंबर ए। और ऑप्शन नंबर ए यदि आपने बताया है तो आपका 100% सही उत्तर है, ठीक है। इस तरह के प्रश्न आज के पूछे गए थे, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न एक श्रृंखला से देखते हैं। लिखा है 9 72 300, यहाँ पे लिखा है 243 500, यहाँ पे लिखा है 76। तो अगला जो है आपको वैल्यू बताना है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे किया जा सकता है, यहाँ पे लिखा गया है आपका कितना, तो यहाँ पे लिखा है आपका 9। 9 क्या होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और उसमें 1 से गुणा कर देते हैं तो 9 ही आएगा, ठीक है। 72 आपको लाना है, तो 72 क्या होगा, 6 का स्क्वायर करके इसमें देखिए 2 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो देखिए कितना हो जाएगा, यहाँ पे 36 दूना 72 हो जाएगा, ठीक है। 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 में जब 2 से गुणा करेंगे तो 72 भी हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार यहाँ पे लिखा है 243, तो 243 देखिएगा यहाँ पे 3 3 के बाद 6, 6 के बाद कितना हो जाएगा 9, 9 का स्क्वायर करेंगे। देखिए यहाँ पे 2 से गुणा किए हैं तो यहाँ पे 3 से गुणा करेंगे, तो 9 9 81, 81 3 कितना होता है आपका 200, 200 कितना हो जाएगा आपका 43, ठीक है। उसके आगे अगर जाएंगे इसमें तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 के बाद कितना 12, 12 का स्क्वायर करेंगे। और देखिए पहले 1 से गुणा किए, फिर 2 से, फिर 3 से, तो यहाँ पे 4 से करेंगे, ठीक है। तो 12 बराही कितना होता है 144, और 144 में जब 4 से गुणा करते हैं तो 576 हो जाता है, ठीक है। अब देखिए इसके आगे क्या होगा, 12 के बाद कितना, तो 3 बढ़ा देंगे तो 15 हो जाएगा, और 15 का स्क्वायर करेंगे और 5 से गुणा करेंगे। 15 का स्क्वायर 225, और 225 में 5 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका कितना 1125। तो ये जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर आपको बताना था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया था। तो ये जो इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलेंगे, और अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पे देखते हैं क्या दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे देखिएगा एक प्रश्न यहाँ पे भी दिया गया है, लिखा है DEE का जो है कोड 30, ठीक है। तो अच्छे तरीके से यहाँ पे देखिए DEE और P का कोड कितना लिखा है, DEE P का कोड कितना लिखा है आपका 30, ठीक है। देख लेते हैं किस प्रकार लिखा है। D का कोड होता है 4, E का कोड होता है 5, फिर E का कोड है 5, फिर यहाँ पे कितना P का कोड होता है 16। अगर सबको जोड़ देते हैं हम लोग तो देखिए 16 और 4 20 और 10 30, यानी सबको जोड़ के लिखा है, ठीक है। अब आपसे पूछा गया है कि यहाँ पे जो वैल्यू दिया गया है इसको निकालिए। तो R का कोड होता है 18, और I का कोड होता है 9, और V का कोड होता है 22, और E का कोड होता है 5, R का कोड होता है 18। अब सबको जोड़ देना है यहाँ पे, ठीक है। जोड़ दीजिए। अब देखिए यहाँ पे सबको जोड़ दीजिए, 18 18 36, और यहाँ पे 9 45 हो जाएगा, 45 और 22 जोड़िएगा तो यहाँ पे 68 और 68 और 67 और 5 यहाँ पे आपका हो जाएगा 72। 72 जितने भी लड़के बताए हैं इसका राइट उत्तर है, ठीक है। चलिए यहाँ पे इस प्रकार इसको बनाना था, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे लिखा है कि यहाँ पे जो है हैश का अर्थ क्या होता है। हैश का अर्थ लिखा है, हैश का अर्थ
कि गुणा होता है, ठीक है। हैश का अर्थ गुणा होता है, तो 3 गुणे हैश का मतलब आपको बताना है। 3 गुणे 5, 3 गुणे हैश, 3 हैश 5 का अर्थ निकालना है, तो 3 गुणे 5 हो जाएगा। हैश की जगह पर कितना करना है 5, तो 3 5 15 हो जाएगा। और 15 जो है आप लोगों को ऑप्शन नंबर किस में दिया गया था, सी में, ठीक है। तो इस तरह के प्रश्न पूछे गए थे। आशा करता हूँ कि आप लोगों ने अच्छे तरीके से सारे प्रश्नों को हल किया होगा, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि सारे प्रश्नों का PDF आप लोगों को अच्छे तरीके से मिल सके, तो आप लोग हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो है कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, आप लोगों को मैं जो है PDF भेज दूंगा, ठीक है। PDF जिनको भी चाहिए आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना नाम जो है जरूर लिखें कि हमें PDF चाहिए, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, ठीक है।